अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू DSC उर्दू क्लासेस। सो आज का पार्ट आ जाके इंग्लिश पार्ट देखेंगे तेलंगाना का पेपर में 61 to 90 क्वेश्चंस रहते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर हम को पैराग्राफ से आ जाकर 61 to 65 यानी 5 क्वेश्चंस रहते हैं पैराग्राफ के ऊपर। चलो बगैर देरी करें हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सो आप लोगों को क्या करना है मालूम ना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। The following one is not mentioned in the passage. Not mentioned in the passage बोलता है। So options देखो यहाँ पर, piece of copper wire, a pebble, a smartphone, caps of bottles। ऑलरेडी आपको मैं बोल के हैं आंसर शीट में हमने को आंसर्स करके है PDF में, बगैर आंसर्स के PDF नहीं है तेलंगाना पेपर से आ जाकर। सो जिसलिए इसी PDF में हमने को आंसर्स करना पड़ रहा है। सो देखिए ए स्मार्टफोन आंसर करते हैं, सो यहाँ पर करेक्ट है। सो देखेंगे पैराग्राफ में जाकर। सो पैराग्राफ में देखे तो हम लोग यहाँ पर है, देखो, इट ए पीस ऑफ कॉपर वायर और ए पेबल और सम कैप्स ऑफ बॉटल, ये 3 ऑप्शंस में है। हमने को यहाँ क्या पूछा, क्वेश्चन बोलो फर्स्ट वन आ जाके नॉट मेंटेड, मेंशन नहीं किया गया। सो क्या है बोले तो क्या है बोलो, यहाँ पर मेंशन नहीं करे सो स्मार्टफोन। सो आंसर थर्ड वन इज राइट। So, second question, that beautiful phase of our lives which we have walked past comes before us. The beautiful phase of refers to childhood, adulthood, teacher life, parenthood. So, यहाँ पर ब्यूटीफुल पैसेज किसके बारे में बोलता है बोले तो चाइल्डहुड है। सो ऑप्शंस के हिसाब से हमें यहाँ पर देखो पैसेज में आपको फर्स्ट फर्स्ट लाइन में देखो चाइल्डहुड स्टेज एंड जॉयफुल ऑफ चाइल्डहुड। ओके, सो भी किसके बारे में पैसेज बोलता है, चाइल्डहुड के बारे में है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, चिल्ड्रन ऑफन डू नॉट फील हैप्पी विथ कॉस्टली थिंग्स बिकॉज नॉट फील हैप्पी। ऑप्शन वन, दे आर वेरी कॉस्टली, they do not spark any curiosity, they are bought by the parent, they spark curiosity. So option 2 is right, they do not spark any curiosity. So पैसेज में देखेंगे सो थर्ड लाइन में देखो यहाँ पर, इट डज नॉट एनी क्यूरियासिटी इन देम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 64, द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स गिव इमेंस प्लेजर, पिक द मीनिंग ऑफ द वर्ड इमेंस, लिटिल, पुन्नी, टिन्नी, ह्यूग। सो आंसर इज ह्यूग। ओके, next 65th question, as per the passage of the following statement is correct. Adults like to take risks on the tricycle. We were eager to play with our friends, knowing that we are learning a lot from those games, toys, and plays. Children are fond of making boats and aeroplanes out of paper. Children often feel happy with the costly things. So the children are fond of making boats and aeroplanes out of paper. This one is right option है यहाँ पर। सो देखेंगे ये भी कहाँ पर है, आप लोगों को पैसेज क्लियरली पढ़ लेना पड़े तो यहाँ पर आप लोगों को कंपलसरी आंसर्स रहेंगे। सो यहाँ पर देखो हम ना को थर्ड लाइन में देखो, चिल्ड्रंस आल्सो लव टू क्रिएट बोट्स एंड एरोप्लेन्स फ्रॉम द पेपर। ओके, एंड यहाँ तक पैसेज से हम ना क्वेश्चंस हो गए, 65th क्वेश्चन तक हो गए। 66th क्वेश्चन देखेंगे, वी हैड डैश मेनी एप्पल्स टू कैरी। सो यहाँ पर देखो ऑप्शंस 2 2 2 TW वो 2 है, टी वो एंड 10 है। सो आंसर देखो फर्स्ट टी वो 2 इज राइट, वी हैड टू मेनी एप्पल्स टू कैरी। ओके, 2 करने बाद हम ना रहते ना जो 10th क्लास में आ जाके एज 2 एंड so that and so नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67th क्वेश्चन, वी कैन रिजेक्ट द अनसाइंटिफिक एंड
ethical nature of customs and traditions. Choose the opposite meaning of the word reject. So हमने यहाँ पर reject का opposite चाहिए. क्या है आप opposites में याद रखेंगे? Hopes, disown, challenge, expect. So reject को क्या है? Accept. This one is right. So 68th question, identify the part that contains an error in this sentence. यहाँ पर A B C D बोल के 4 parts है, इसके अंदर एक मिस्टेक रहता है, वो कहाँ पर है आप जानना. So B में है बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से B में है बोलते हैं. क्या है B में? क्या रहना? Most of the house in the village are very well planned. इसके अंदर मिस्टेक कहाँ है? आपको B में है बोलते हैं. यहाँ हाउस के बाजू क्या आना है? हाउसेस आना है, ऐसा आना है. मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन द विलेज आर, कई को आर आना. यहाँ पर ईज है तो हम ना को ओनली नहीं तो भी चलता. हाउसेस आर कई को आया हाउसेस. मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन द विलेज आर वेरी वेल प्लानड. ओके, सो बी में बी पार्ट में गलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड डैश टू द next item on the list. Choose the correct option to complete the sentence. Move on, move to, move off, move by. So move out, move on बोले तो कंटिन्यू करना. We should continue to the next item on the list. लिस्ट में ऐसा आ रहा है और एक चीज़ लेने का जो भी है वहाँ पर लाइन के मीनिंग से मूव ऑन यानी कंटिन्यू करना. बच्चे से 3 के मूव टू बोले तो भी, मूव ऑफ बोले तो भी, मूव बाय बोले तो भी रिमूव करना करने बात इसका मीनिंग आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the option that best express the meaning of the idiom call it day. call it day का idiom क्या है बोलता है? call it day का idiom क्या है बोले तो so celebrate the day, get out of the control, my patient has run out. next आ जाके stop working on something. so call it a day means stop working on something. टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी idioms रहते हैं, वो आप लोग देख लीजिए, मालूम होता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पर देखो एक वर्ड देखो है, हम ना को उस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करोगे, करेक्ट है सो टिक करो बोलते हैं. सो एक्नॉलेजमेंट स्पेलिंग इज ए. यहाँ पर जे है, यहाँ पर के है रॉन्ग, यहाँ पर मिंट बोल के है. सो सीधा देख लेना. अगर आपको वो स्पेलिंग आइडिया है तो आप लोग बाजू लिख ले तो आपको करेक्ट से आइडिया रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 72, the Marina Beach is dashed beach in the India. longest and longest, longest, the longest is correct. कैसा है देखो यहाँ पर देखे तो हमें ऑप्शन शुरू देखे तो ये लॉन्गेस्ट कहते सो आर्टिकल्स, एंड लॉन्गेस्ट कहते से असली रहते नहीं, लॉन्गेस्ट कहते से यूज़ नहीं करते. क्यों नहीं यूज़ करते? यहाँ पर देखो द लॉन्गेस्ट हम ना को सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्रीज रहते ना, जिसके वजह वो उतरी सुपरलेटिव पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज के हिसाब से हम ना को यहाँ पर ये क्या हुआ? द लॉन्गेस्ट है. सो द मेरीना बीच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड हाउ टू से नो विदाउट हर्टिंग अदर्स. फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड. सो वी शुड नो का स्पेलिंग KNOW. नो का तो मालूम होना, नाउ का तो नो का तो न्यू का तो हमने सबको भी आइडिया है. सो हमें यहाँ पर मालूम होना कहते से बोलते हैं. वी शुड नो हाउ टू से नो विदाउट हर्टिंग अदर्स. हम ना मालूम कहते से बात का मीनिंग है यहाँ पर. नाउ कहते से स्पेलिंग करेक्ट KNOW, के साइलेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, पिक द करेक्ट सेंटेंस. इट इज़ एन ए ब्यूटीफुल फ्लावर, माई मदर वॉज ए टीचर, चिल्ड्रन नीड एंड लॉट ऑफ स्लीप, आई नीड ये अम्बरेला. सो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में आ जाकर आपको यान आया है. यान ब्यूटीफुल नहीं बोलते. सो सेकंड ऑप्शन इज राइट, माय मदर वाज ए टीचर. एंड थर्ड ऑप्शन में ये लॉट ऑफ, एंड फोर्थ ऑप्शन में आ जाको यान अम्बरेला बोलना हमें, ये अम्बरेला को है. सो दिस वन ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन 2 इज राइट.
क्वेश्चन नंबर 75, द वायलिन इज बीइंग प्लानड बाय राधिका, सेलेक्ट द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। सो यहाँ पर हमने आपको पॉसिव वॉइस में देखा है, इसे एक्टिव वॉइस में बदलाना है। सो 5 रूल्स रहते हैं एक्टिव वॉइस में से पॉसिव वॉइस में बदलाने, पॉसिव वॉइस में से एक्टिव वॉइस में बदलाने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है, पासिव में बदलाना है तो वो पैसिव में अब हमने देखा है ना, एक्टिव में बदलाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है हमने को मालूम रहना है ना, द वायलिन बोलते सो सब्जेक्ट हुआ तो ये राधिका कहते सो ऑब्जेक्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट पूरा ये हमने को बदलाना है। जैसे देखो फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट होता बोले ना रूल 1 के हिसाब से राधिका, सो राधिका कहते सो ऑब्जेक्ट आ जाकर यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, सो हर जगह भी है। एंड नेक्स्ट आ जाके हमने को वर्ब लिखना इज, सो इज लिखे। बीइंग कहते से जाके हमने को यहाँ पर क्या होता है प्ले प्लस इंग, प्लेइंग। यहाँ पर बाई लिखे नहीं, ये पैसिव वॉइस में है, यहाँ पर आते पर यहाँ पर इसके अंदर बाई नहीं रहता, सो वो वर्ड आ जाके द वायलिन है। सो राधिका इज प्लेइंग द वायलिन, सो थर्ड वन इज राइट। सो हल्का आपको रूल के हिसाब से करे तो जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं उन लोगों को मालूमात रहता, सो आपको मालूम हुआ समझती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sharwan said, I want this mobile phone. Choose the sentence indirect speech. So indirect speech को भी रूल्स रहते हैं, सो सम ऑफ द टाइप्स बोथ भी रहते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे शरवन सेड, सेड के बाद कंपलसरी इनडायरेक्ट स्पीच करने से हमना को क्या आना है, दट आता है। एंड आई जाके क्या होता, ही हो जाता। एंड वांट आ जाके क्या हुआ, वांटेड। दीज आ जाको क्या होता हमना को, दीज आके क्या होता, दट। मोबाइल फोन, सो द फर्स्ट में हमना को आंसर है मालूम हुआ ना, सेम एज इट इज शिवा सेड, बीच में क्या है ना दट का तेसो रूल रहता। आया को क्या होता हमना को, ही होता। वांट आ जाके वी टू वांटेड हो जाता, दीज आ जाको दट होता। एंड सेम वर्ड है। ओके, दिस इज द सेम लॉरी डैश रैन into the roadside shop yesterday. Fill in the blank with the appropriate option. What, that, these, who. So fill in the blank with the appropriate option. This is the same lorry that ran into the roadside shop yesterday. So that lorry का को बोलते हैं ना, same lorry that ran. Okay, so that one is correct. That. My friend prefers coffee डैश टी। सो ये प्रिपोजिशन जनरली हम ना यूज़ में रहते, फ्रॉम यूज़ करते, दैन यूज़ करते, टू यूज़ करते एंड बिटवीन, बिटवीन करते सो क्या है हम ना को टू पीपल्स के बीच में यूज़ करते। सो दैन का तो उससे भी ज़्यादा का को बोलने, फ्रॉम का तो फीवर के सामने जैसा यूज़ करते ना हमें प्रिपोजिशन। सो यहाँ पर आंसर क्या है, माई फ्रेंड प्रिफर्स टू कॉफ़ी, कॉफ़ी टू टी, कॉफ़ी से भी टी को प्रिफेयर करते हैं को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। करेक्ट होने पंचुएटेड यानी काम आप कहाँ पर रखना है कहते सो हमें क्लियर होने दख लेना है। यहाँ पर देखो बीन, हैज़ बीन, विन कन है, यहाँ पर वेट कन है फर्स्ट वर्ड में। एंड सेकेंड वन ऑल्सो देखो यहाँ पर विंटर कन है, यहाँ पर 3 में है। हैज़ बीन के बाद असल हैज़ बीन के बाजू कामा रहता नहीं है, तो विंडली के बाजू रहता है, या विंटर के यहाँ भी नहीं रहता। द वेदर दिस के सामने भी कामा नहीं रहता, सो करेक्ट हमें देखेंगे कैसा रहता। द वेदर दिस विंटर हैज़ बीन विंडी, यहाँ पर कामा है, सो वेट एंड अनप्रिडिक्टेबल। देखे ना, यहाँ पर विंडली के बाद ओनली कामा, एंड के बाद भी कामा नहीं आता। सेंटेंस हम को टेक्स्ट बुक में पढ़ते रहे तो मालूम होता है कहाँ पर कामा रखना है, क्या होगा तो पैसेज आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वॉट एवर ही सेज हैज सो डैश ट्रूथ, मोर, मच, मेनी, मोस्ट। आंसर आ जाकर मच है, वॉट एवर ही सेज हैज सो मच ट्रूथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 81, द ट्रेन वॉज 30 मिनट्स, क्या बोलते फॉर जनरली, बोलो लेट, सिंपली होने बोलना को तो लेटली नहीं बोलते, लैटर नहीं बोलते, लेटेस्ट नहीं बोलते। सो ऑप्शन 3 इज राइट, लेट। क्वेश्चन नंबर 82, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक
वर्क फिनिश हो जाना। सो आंसर इज बाई, देखो बाई फ्रॉम BYE, बाई कहते इन कहते। सो आंसर आ जाके इन फ्राइडे बोलते नहीं, बाई फ्राइडे बोलते नहीं, फ्रॉम फ्राइडे बोलते नहीं। सो आंसर आ जाकर क्या है, बाई कहते। सो व्हाट करेक्ट है। दिस आर्ट क्राफ्ट इज, क्वेश्चन नंबर 83, दिस आर्ट क्राफ्ट इज डैश्ड बाय द स्टूडेंट्स। दिस आर्ट क्राफ्ट इज मेड बाय द स्टूडेंट्स बोलते हैं। मेक बोले तो V1 में रहना दे, मेक से नहीं, मेकिंग अब करते हैं तो बोलते। सो मेड ऑलरेडी कर डाले, दिस आर्ट क्राफ्ट इज बाय द स्टूडेंट्स, ऑलरेडी पास्ट में होगा ना। सो मेक मेड मेड बोलते हैं ना। सो मेड आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, इज इट ओके इफ आई यूज योर कंप्यूटर फॉर ए मिनट। क्या है ये बोलो। जनरली ऑप्शंस नहीं देखे सको, यहाँ पर परमिशन है क्या। इट्स ओके इफ आई यूज योर कंप्यूटर फॉर ए मिनट, क्या है परमिशन पूछना था ना। ग्रांटिंग परमिशन का तो क्या, हमें परमिशन देते हैं, ऑर्डर करते हैं। नेक्स्ट वन आ जाके आस्किंग फॉर परमिशन, रिफ्यूजिंग परमिशन, ये क्या है आस्किंग फॉर परमिशन इतना। सो ऑप्शन 3 इज राइट। सो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 85, ऑलरेडी मैं मेथडोलॉजी बोल के स्मॉल वीडियो पहले रखे हैं। सो उसमें आप लोग धक्के ही रहते, नहीं तो इसमें देखो। सो 85 to 90 आ जाकर हम लोग को मेथडोलॉजी 6 क्वेश्चंस रहते। माई इंग्लिश व्हाट इज द टाइटल ऑफ, कहाँ पर है ये टाइटल बोले तो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स ऑफ प्राइमरी लेवल पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैड स्टैंड्स फॉर LED बोले तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये नॉम चॉम्स्की में आता ऑलरेडी हम ना को। सो लर्निंग लैंग्वेज के बारे में है। LED बोले तो क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक्विजिशन डिवाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 है, आइडेंटिफाई ए डिस्कोर्स एंड ए सिगन a task to construct it. This take is a part of silent reading, pre-reading, post-reading, extensive reading. So आंसर आ जाके post reading है। 88 क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। इसके अंदर जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है वो क्या है बोलता है। ऑप्शंस थ्रो, टीचर्स इज नॉट ए कोलनर अलॉन्ग विद स्टूडेंट, स्टूडेंट लर्न्स इन आइसोलेशन नॉट इन ग्रुप्स, students participation in all the learning activities will be encouraged. Answer is right. Okay, assessment is done only by teachers. ये टीचर्स असल यहाँ पर हम लोग सवाल क्या है, स्टूडेंट सेंटर बोलता है। स्टूडेंट सेंटर्स में कौन बोलते हैं, स्टूडेंट भी पार्टिसिपेशन होता है एंड ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज विल बी एंकरेज, टीचर्स के हाथ एंकरेज किए जाते हैं। सो दैट्स वन द मीनिंग। थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 81, the following is known as the Magna Carta of India education during British rule. Magna Carta not only और उसका दूसरा नाम क्या है बोले तो वुड्स डिस्पैच है। सो वुड्स डिस्पैच बोले तो भी, मैग्ना कार्टा बोले तो भी, दो एक है। ये आप लोग मेथोडोलॉजी बोले तो पढ़े तो याद रहता। 90 क्वेश्चन, the following is not a tool of formative assessment in English at primary school level in Telangana State Board. So observation, project work, slip test and experiments. So not a tool बोला, not a tool क्या है, experiments. Okay. So यहाँ पर असल क्वेश्चन क्या है देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन इंग्लिश प्राइमरी स्कूल लेवल, प्राइमरी स्कूल लेवल में नॉट ए टूल। सो वो एक टूल नहीं कहते प्राइमरी स्कूल में, क्या है वो ऑब्जर्वेशन कहते सो हर टीचर करते, प्रोजेक्ट वर्क्स कहते सो होते रहता, बच्चों को थोड़े बहुत वर्क्स बोल के हमें कराते रहते। सो स्लिप टेस्ट ऑलरेडी हमें बच्चों को वीकली टेस्ट रखते। एक्सपेरिमेंट्स कहते सो क्या, प्राइमरी लेवल में उन लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स जैसे रहते नहीं ना, इसलिए उन लोगों को एक्सपेरिमेंट्स कहते सो वहाँ पर नहीं रहता। सो दैट्स वन। सो यहाँ पर आ जाके आपको हम लोग को पूरे 60 to 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर से करना।